दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो हाल ही में जो करंट अफेयर है उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम ख़राब किए चलिए पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 4 फरवरी। इसकी थीम क्लोज क्या रहेगी? इसकी थीम क्लोज रहेगी क्लोज द केयर गैप। याद रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है। उसके बाद है 15 से 17 फरवरी तक विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये है दोस्तों फिजी देश में किया गया 15 से 17 फरवरी तक विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन। उसके बाद हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दोस्तलिक 2023 का आयोजन राज्य में किया गया। तो दोस्तों उस राज्य का नाम है पिथौरागढ़। उत्तराखंड में पड़ता है ये पिथौरागढ़। ये है हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान दो देशों के बीच में ये क्या हुआ है, ये आयोजन हुआ है 2023 में। और ये किस राज्य में हुआ है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 22 फरवरी 2023 को देश में 22 फरवरी 2023 को किस देश में I2U2 बिजनेस फोरम बैठक का आयोजन किया गया? तो ये है दोस्तों अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। यानी ये अबू धाबी है संयुक्त अरब अमीरात में, यूनाइटेड एमिरेट UAE में। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों हाल ही में भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है यहाँ से। तो यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने देश के पे नाउ के साथ साझेदारी की है। ये है दोस्तों सिंगापुर के साथ की है। भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने किस देश के साथ? पे नाउ के साथ साझेदारी की, उसने की है सिंगापुर। हाल ही में सांसद रत्न पुरस्कार 2023 में कितने सांसदों को सम्मानित किया गया? तो ये है दोस्तों 13 सांसदों को। उसके बाद है दोस्तों भारत ने किस देश की सेना के साथ धर्म गार्जियन अभ्यास आयोजित किया? तो ये है दोस्तों जापान के साथ किया है, जापान। हर साल विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 20 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और संयुक्त राष्ट्र स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ने तरकस अभ्यास, ये है दोस्तों तरकस अभ्यास, ऑपरेशन फोर्स ने तरकस अभ्यास कहाँ आयोजित किया? तो ये दोस्तों चेन्नई में, तमिलनाडु चेन्नई में। ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए हाल ही में श्रीमती कमला कस्तूरी का निधन हो गया है। वह क्या थी जो हाल ही में कमला कस्तूरी जी का निधन हो गया है? वह क्या थी? एक पर्यावरणविद, यानी पर्यावरण की ज्ञान था उनको। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क, ये दोस्तों अनुभूति समावेशी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है दोस्तों नागपुर, महाराष्ट्र। उसके बाद देखिए, एक बार इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। हाल ही में इसरो ने SSLV D2 यान को कहाँ से प्रक्षेपित किया है, यानी प्रक्षेपित किया है? तो ये दोस्तों श्रीहरिकोटा AP से, आंध्र प्रदेश से। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों हाल ही में, देखिए यहाँ से, हाल ही में किस मंत्रालय ने कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए खनन प्रहरी नामक मोबाइल ऐप, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप, ये है किस मंत्रालय ने की है ये ऐप लॉन्च? कोयला मंत्रालय ने। ठीक है। उसके बाद है हाल ही में किस संस्था ने बुनियादी ढांचे के
आधुनिकीकरण के लिए निर्माण से शक्ति नामक पहल की शुरुआत की है। तो ये दोस्तों कर्मचारी राज्य बीमा, ठीक है, याद रखिए इनको, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है दोस्तों बजट 2023 और 24 में पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों को आर्थिक सहायता देने के लिए कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो ये दोस्तों प्रधानमंत्री, देखिए मैं इसको एक बार, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, ये प्रधानमंत्री की योजना है। बजट 2023 में पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों को आर्थिक सहायता देने के लिए ये योजना स्टार्ट की है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, बजट 2023-24 में मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना करने की घोषणा की है। तो ये दोस्तों मिष्टी योजना, याद रखिएगा ये कौन सी है, मिष्टी योजना। उसके बाद देखिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी, और इसकी थीम भी पूछी जा सकती है यहाँ से कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या है या ये किस तारीख को मनाई जाती है। तो ये देखिए दोस्तों थीम, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, ठीक है। इसकी विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को, और इसकी थीम क्या है, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, ठीक है। उसके बाद हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया। बताइए इसका आयोजन कहाँ किया जाता है। तो ये दोस्तों हरियाणा के फरीदाबाद में किया जाता है। क्या, 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया है, कहाँ पे आयोजन किया जाता है, फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद में, ठीक है। उसके बाद देखिए मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ। उसके बाद एक नई खोज के अनुसार किस ग्रह के सबसे ज्यादा चंद्रमा है। तो ये है दोस्तों बृहस्पति ग्रह के, ये कितने हैं, 92, यानी कि 92 है। एक नई खोज के अनुसार ये एक नई खोज हुई है और इसमें ग्रह के सबसे ज्यादा चंद्रमा है, ये है बृहस्पति 92। हाल ही में किस भारतीय को तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। तो ये है दोस्तों रिकी केज, ये किस एल्बम का है, डिवाइन टाइटस, ठीक है। उसके बाद हाल ही में प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है। तो ये है दोस्तों तुमकुरू, कर्नाटक, ठीक है। उसके बाद देखिए हाल ही में त्रिशक्ति प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये दोस्तों उत्तरी बंगाल, ठीक है। उसके बाद वित्त मंत्री ने बजट 2023-24 में महिलाओं के लिए कौन सी नई बचत योजना शुरू करने की घोषणा की है। ये दोस्तों महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना। इसके अंदर क्या है दोस्तों, महिला सम्मान बचत प्रमाण, ये शायद ST की महिलाओं के लिए की गई है ताकि उनकी आर्थिक सहायता हो उसके, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है दोस्तों केंद्रीय बजट 2023-24 में भारतीय कद्दन अनुसंधान संस्थान का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो ये दोस्तों हैदराबाद, तेलंगाना में। हाल ही में पाया त्यो झील को किस केंद्र शासित प्रदेश का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो ये दोस्तों लद्दाख। उसके बाद देखिए हाल ही में यूनेस्को ने ओडिशा को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया है। बताइए किस देश में स्थित है। तो ये दोस्तों यूक्रेन, ठीक है। उसके बाद देखिए हाल ही में आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे घोषित किया गया है। बताइए दोस्तों हाल ही में आंध्र प्रदेश की राजधानी किसे घोषित किया गया है। तो ये दोस्तों विशाखापट्टनम, ठीक है। उसके बाद है हाल ही में 14वें राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। ये दोस्तों बीकानेर के, राजस्थान के बीकानेर में। उसके बाद हाल ही में एक्सरसाइज
डेजर्ट फ्लैग 8 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात। ये भी पहले एक बार क्वेश्चन आया था ना।